दोस्तों, आज गुजरात और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में जब गुजरात बल्लेबाजी करने उतरी तब ऐसा लगा कि वो ये मैच एक तरफा अंदाज में जीतेगी। लेकिन फिर लखनऊ ने जो मैच पलटा वो कमाल था और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, ये मुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड एकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। जब पहली गेंद पर ही चौका लगे तो समझ लीजिए कि मिजाज क्या है, और बस वहीं से कहानी शुरू होती है। साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद हालांकि कुछ डॉट बॉल्स जरूर रहीं। दूसरे ओवर में गति, उछाल और पिच का भरपूर इस्तेमाल किया आकाशदीप ने, लेकिन साई और गिल पूरी तरह तैयार थे। साई ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ा और फिर गिल ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के पार गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और गुजरात ने साफ कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। तीसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ गिल की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखने लायक था। एक बार फिर उन्होंने स्क्वायर कट खेलते हुए चौका हासिल किया। चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए दिग्वेश राठी ने शुरुआत तो सधी हुई की, लेकिन आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने डीली गेंद को कवर के पार चौका मार दिया। पांचवें ओवर में गिल और साई ने एक एक रन बटोरते हुए स्ट्राइक को अच्छे से घुमाया। इस बीच आकाशदीप ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे साई ने खूबसूरती से खींचा और बाउंड्री के पार पहुंचाया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार रही। 12वीं बार ये जोड़ी 50 प्लस की साझेदारी तक पहुंच गई। छठे ओवर में आवेश खान को पहला ओवर सौंपा गया और साई सुदर्शन ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहली ही गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से 6। पावर प्ले का समापन 54 रनों के साथ बिना कोई विकेट गंवाए हुआ। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मिडिल ओवर्स में लाया गया, लेकिन गिल और साई ने उन पर दबाव बनाए रखा। गिल ने बैकफुट पर जाते हुए एक तेज चौका मारा और साई ने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से खींचकर एक बाउंड्री जड़ी। अंतिम गेंद पर अपील हुई, डीआरएस लिया गया, लेकिन अल्ट्राइज ने दिखाया कि गेंद पैड से टकराई थी, बैट से नहीं। एक बार फिर एलएसजी के हाथ कुछ नहीं लगा। 8वें ओवर में ऑफ स्पिनर आइडन मार्करम को लाना कुछ अजीब सा निर्णय था। शुभमन गिल ने उनके पहले ओवर में ही पहले चौका और फिर शानदार छक्का जड़ते हुए अपने हाथ खोले। 9वें ओवर में राठी एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने बेहतर लाइन लेंथ रखी। ये पहला ओवर था जिसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन इसी ओवर में गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, महज 31 गेंदों में। 13वां ओवर में आवेश खान ने जैसे ही गेंद थामी, शुभमन गिल ने उन्हें टारगेट बना लिया, मगर ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की और बल्ला घूम गया। शॉट में टाइमिंग नहीं रही, गेंद ऊंचाई पर गई लेकिन दूरी नहीं मिली। लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्करम ने शानदार कैच लेकर एलएसजी को पहली सफलता दिलाई। गिल आउट हुए 60 रन पर, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था। बाद आए जोस बटलर। 14वां ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी पर लौटे और आते ही पहले ही गेंद पर बड़ा काम कर दिखाया। साई सुदर्शन जो सेट होकर खेल रहे थे, उन्होंने ऑफ साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी रही और बल्ले से ठीक से नहीं लगी। एक्स्ट्रा कवर पर निकोलस पूरन ने शानदार कैच लपका। साई का शानदार अर्धशतक 56 पर समाप्त हो गया। उनके जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर आए और वो भी टिक नहीं पाए। बिश्नोई ने उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। सुंदर ने डैब करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की एज लगकर गेंद स्टंप्स में जा लगी। बिश्नोई 2 विकेट एक ही ओवर में झटके। जीटी की ओपनिंग जोड़ी जो 120 रन जोड़ चुकी थी, 15वां ओवर में गेंदबाजी पर फिर से आवेश खान आए। ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर ने फुल गेंद पर आगे बढ़कर लेग स्टंप के पास से स्कूप किया और गेंद चौके के लिए फाइन लेग के पार निकल गई। 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने रनों पर ब्रेक लगाया। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और कोई भी बल्लेबाज बाउंड्री नहीं निकाल सका। बिश्नोई ने शानदार गूगली और तेज लेंथ डिलीवरी से रदरफोर्ड और बटलर दोनों को बांध दिया। फिर आए दिग्वेश राठी और उन्होंने किया कमाल। उन्होंने खतरनाक दिख रहे जोस बटलर को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच आउट करवा दिया। बटलर ने रिवर्स स्वीप किया था, लेकिन टॉप एज हो गया और शार्दुल ठाकुर ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा। इससे पहले उन्होंने एक चौका जरूर मारा था, लेकिन राठी की इस विकेट से एलएसजी ने वापसी की उम्मीदें और मजबूत कर लीं। 18वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंद लेकर आए और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। हालांकि इस ओवर में थोड़ी नो बॉल और वाइड की वजह से 10 रन चले गए। शार्दुल ने रन रोकने के साथ साथ मानसिक दबाव भी बनाया। 19वें ओवर में आवेश खान ने रन लुटाए। उन्होंने पहले 2 गेंदों में 2 चौके खा लिए, एक डीप स्क्वायर लेग और एक थर्ड मैन की ओर।
रदरफोर्ड का बल्ला चमक उठा। जीटी का स्कोर 4 विकेट पर 159 रन था जब शार्दुल ठाकुर अंतिम ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर शाहरुख खान ने जोरदार छक्का जड़ा। लेग स्टंप के बाहर की लो फुल टॉस को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पर 1 रन आया, फिर जो हुआ उसने मैच का रंग ही बदल दिया। तीसरे गेंद पर रदरफोर्ड एलबीडब्ल्यू आउट हुए। एक शानदार यॉर्कर स्टाइल लो फुल टॉस मिडिल स्टंप पर और रदरफोर्ड चूके। अगली ही गेंद पर राहुल तेवतिया 0 पर आउट हुए। एक और फुल टॉस को वो हवा में मार बैठे और मार्करम ने मिड ऑन से दौड़ते हुए कैच लपक लिया। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ठाकुर हैट्रिक पर थे। राशिद खान ने हैट्रिक बर्बाद की और 2 गेंदों पर 2 रन लिए। 20 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 6 विकेट पर 180 रन था। जहां शुरुआत में वो 220 का लक्ष्य दिखा रहे थे, वहीं अंत में 180 तक ही सीमित रह गए। शार्दुल ठाकुर ने अपने आखिरी ओवर में 2 विकेट लेकर बाजी पलट दी और कुल 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट झटके। जीटी की पारी 2 हिस्सों में बंटी दिखी। पहले 12 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी और फिर 8 ओवरों में एलएसजी के गेंदबाजों की वापसी। एक समय जब स्कोर 12 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 120 था, तब लग रहा था कि जीटी 200 पार आसानी से कर लेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लाजवाब गेंदबाजी का नतीजा था। अंतिम 8 ओवरों में गुजरात सिर्फ 60 रन ही जोड़ सकी और 6 विकेट भी गंवाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई कि लग रहा था जैसे कोई तूफान मैदान में उतर आया हो। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लाइन और लेंथ से बांधने की कोशिश की, लेकिन मार्कराम ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बता दिया कि इरादे साफ है। पंत की वापसी ओपनर के तौर पर हुआ और वो भी तेज तरीके से। दूसरे ओवर में पंत और मार्कराम ने थोड़ा संभल कर खेला। पंत ने 1 रन लेकर खाता खोला, लेकिन 4 डॉट गेंदों के बाद अंत में 1 चौका जड़ा। फिर आया मोहम्मद सिराज का दूसरा ओवर और यहीं से मैच में बवाल शुरू हुआ। पहले ही गेंद पर मार्कराम ने स्टाइलिश फ्लिक से चौका जड़ा, फिर 2 रन और अगली गेंद पर एक और ड्राइविंग चौका। चौथे ओवर में अरशद खान को गेंद थमाई गई और उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ओवर के बीच में मार्कराम और पंत दोनों ने उन्हें चौके के लिए निशाना बनाया। खासकर पंत का बैकफुट से जोरदार कट चौका स्टाइलिश था। स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता गया। 5वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने आए मार्कराम ने ओवर की पहली गेंद पर ही एक जबरदस्त छक्का जड़ा। 91 मीटर लंबा शॉट जो स्टैंड में जाकर गिरा। इसके बाद एक चौका, एक और ड्रॉप कैच और अरशद खान की फील्डिंग में भारी चूक ने इस ओवर को और भी रोमांचक बना दिया। मार्कराम को 2 जीवनदान मिल चुके थे और वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। छठा ओवर में अब गेंद रशीद खान के हाथों में थी, लेकिन पंत और मार्कराम ने उनके पहले ही ओवर में 12 रन बटोर लिए। पंत ने खूबसूरत स्लॉग स्वीप मारकर चौका जड़ा। मार्कराम ने भी कट शॉट से चौका निकाला और इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते ही एलएसजी बिना किसी नुकसान के 61 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी की। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर गलती कर बैठे। हवा में ऊंचा शॉट खेला और वॉशिंगटन सुंदर ने थर्ड मैन पर आसान कैच लपक लिया। पंत 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद निकोलस पूरन क्रीज आए। 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद पर मार्करम ने कमाल का एंगल यूज किया और बैकवर्ड पॉइंट के पार शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक दे दी पूरन को। फिर क्या था, सुंदर की एक गेंद को पूरन ने स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया। गेंद जैसे ही बल्ले पर आई, पूरन ने एकदम साफ टाइमिंग के साथ उसे बाहर भेज दिया। कोई जोर नहीं, बस क्लास। ओवर में कुल 12 रन आए। अब 9वां ओवर था राशिद खान का, लेकिन पूरन और मार्करम के सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर भी बेबस नजर आए। तीसरी गेंद पर पूरन ने राशिद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ये गेंद गुगली थी, लेकिन पूरन को फर्क नहीं पड़ा। अब स्कोर 90 रन तक पहुंच चुका था। 10वां ओवर लाया गया साई किशोर के हाथों, लेकिन यही वो ओवर था जहां मैच पूरी तरह से पलट गया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर ही पूरन ने एक जोरदार छक्का जड़ा। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों में। तीसरी गेंद पर मार्करम ने फ्लैट शॉट खेला और सीधे 4 रन। 5वीं गेंद पर पूरन का बल्ला घूमा और गेंद मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का के लिए चला गया। आखिरी गेंद पर फिर से पूरन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाहर भेज दी। ओवर में कुल 24 रन आए। इस ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर 1 विकेट पर 114 रन हो गया था और अब लखनऊ को जीत की महक साफ महसूस हो रही थी। वही मार्करम ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि पूरन ने सिर्फ 16 गेंदों में 37 रन ठोक दिए थे।
इस ओवर ने न सिर्फ रन रेट बढ़ाया बल्कि गुजरात टाइटंस को मानसिक तौर पर भी दबाव में डाल दिया। एलएसजी की बल्लेबाजी अब पूरी तरह से नियंत्रण में थी। मार्करम का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। वहीं पूरन, जो पहले कुछ गेंदों में थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। 10 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए बाकी 60 गेंदों में सिर्फ 66 रन चाहिए थे और दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर थे। गुजरात टाइटंस के लिए अब वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रही थी। 11वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 9 रन दिए, जिसमें मार्करम ने एक शानदार चौका जड़ा था, लेकिन अब रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी और गुजरात को वापसी की हल्की सी उम्मीद नजर आने लगी। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर कमाल करते हुए गेम में जान फूंक दी। जैसे ही वो तीसरी बार गेंदबाजी करने लौटे, पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट निकाल लिया। मार्करम, जो बेहतरीन फॉर्म में थे और 31 गेंदों में 58 रन बनाकर खेल रहे थे, एक साधारण सी गेंद पर चूक गए। गेंद में स्पेशल कुछ नहीं था, लेकिन मार्करम शॉट खेलने में थोड़ा जल्दी कर गए और गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर लंबी उड़ान भर गई। लॉन्ग ऑफ की ओर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ते हुए गुजरात को बड़ी सफलता दिलाई। इस विकेट के बाद आयुष बदोनी क्रीज पर आए। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए और एक बड़ा विकेट भी गिरा। तेजी से लक्ष्य का पीछा कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी अब निकोलस पूरन के बल्ले की रफ्तार पर सवार हो चुकी है। 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने थे पूरन और आयुष बदोनी। सिराज ने ओवर की शुरुआत एक धीमी शॉर्ट गेंद से की, लेकिन पूरन ने इसको पढ़ा, टाइम किया और सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। गेंद लगभग टॉप टियर तक जा पहुंची। अगली 2 गेंदों पर पूरन ने अच्छे यॉर्कर्स पर सिंगल निकाला, लेकिन चौथी गेंद को पूरन ने शानदार तरीके से पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ पूरन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और वो भी इस मैदान पर पहली बार। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी जारी रही। ये एक नियंत्रित ओवर था जिसमें 6 रन ही आए। अब आया 15वां ओवर और गेंद थामी वॉशिंगटन सुंदर ने। ओवर की 5वीं गेंद स्लॉट में थी, लेग साइड पर, और पूरन ने इसे जोरदार अंदाज में लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। 15 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर 2 विकेट पर 154 रन हो चुका था। पूरन 33 गेंदों में 61 रन बनाकर खतरनाक अंदाज में टिके हुए थे, जबकि बदोनी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बटोर रहे थे। आखिरी 5 ओवर में लखनऊ को अब सिर्फ 26 रन चाहिए थे। पूरन ने 34 गेंदों में 61 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 1 चौका शामिल था। लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब उन्होंने राशिद खान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, तो गेंद बल्ले के नीचे के हिस्से से लगी और सीधा फील्डर शाहरुख खान के हाथों में चली गई। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड मिलर, लेकिन राशिद खान ने उन्हें बांध कर रखा। 16वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने और विकेट गिरा पूरन का। 17वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। पहली ही गेंद पर बाएं के रूप में 1 रन आया। फिर 1 रन आउट का चांस था जब मिलर दौड़ते हुए बहुत पीछे थे, लेकिन जोस बटलर स्टंपिंग करते वक्त गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मिलर बच गए। फिर से एक मौका गया गुजरात के हाथ से। ओवर में कुल 6 रन आए। अब बारी थी राशिद खान के आखिरी ओवर की। 18वें ओवर की शुरुआत उन्होंने मिलर के खिलाफ की और लगातार गेंदों पर सिंगल्स ही दी, लेकिन फिर आयुष बदोनी ने कमान संभाली। तीसरी गेंद पर उन्होंने राशिद की शॉर्ट गेंद को घुटनों पर बैठकर स्वीप किया और बाउंड्री पार करवा दी। 4 रन। अगली गेंद पर 2 रन और फिर एक सिंगल। ओवर में कुल 9 रन आए। अब जरूरत थी सिर्फ 10 रनों की 12 गेंदों में। 19वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए और यही मैच ने फिर से मोड़ लिया। पहली गेंद पर मिलर ने रन नहीं बनाया। दूसरी गेंद पर फ्लैटर डिलीवरी, मिलर ने पुल मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत नीची रही और सीधा विकेटों में जा घुसी। क्लीन बोल्ड। मिलर 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। सुंदर और गुजरात की टीम में जोश की लहर दौड़ गई। अब जरूरत थी सिर्फ 7 रन की 8 गेंदों में, लेकिन लखनऊ के लिए एक सेट बल्लेबाज का आउट होना एक झटका था। अब क्रीज पर आए अब्दुल समद। उन्होंने पहली गेंद पर कोई रन नहीं बनाया। दबाव अब साफ दिखने लगा था। फिर फ्लैटर डिलीवरी पर समद ने सिर्फ 1 रन लिया। ओवर में कुल 3 रन आए। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे बदोनी। आखिरी ओवर लाए साई किशोर, जिनका पिछला ओवर 24 रन का पड़ा था। पहली गेंद पर समद ने 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर थे बदोनी और सिर्फ 5 रन चाहिए थे। अगली गेंद शॉर्ट एंड लेग साइड पर थी। बदोनी ने पुल किया और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद दौड़ी। फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। 4 रन। स्कोर बराबर। अब जीत के लिए 1 रन चाहिए था। साई किशोर ने अगली गेंद फुल डिलीवरी डाली और बदोनी ने कोई रिस्क न लेते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में हवा में उठा दिया और ये गई छक्के के लिए। जीत का छक्का।
बदोनी ने नाबाद 28 रन बनाए और दबाव में रहकर मैच को पूरी समझदारी से फिनिश किया। लखनऊ ने 6 विकेट से इस मैच को जीता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस हार की वजह क्या है और लखनऊ की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।